हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ एवोल्यूशन फॉर्म 3 के एक और नए एपिसोड के साथ। इस एपिसोड के शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं और दीवान आप देखते हुए दीवान तेरी से कहने लगा तो यहाँ पर एक ओमिनस एंटिटी था जो मेरे नेगेटिव इमोशन से जन्मा था। ये ग्रेट दाव के लिए मैंने उसे रिलीज कर दिया था। उसके पास मेरी आधी पावर था। तुम ऐसा भी कह सकते हो वो मेरा अपना लड़का था। तो सुन की बात दीवान थोड़ा सा परेशान होकर उस औरत की तरफ देखते हुए उस औरत से कहने लगा मेरी टेम्पर सिर्फ तुम्हारी नेगेटिविटी का प्रोडक्ट थे। और फिर उस औरत की तरफ देखते हुए दीवान थोड़ा सा गुस्से में उस औरत से कहने लगा क्या तुम यहाँ पर थ्रू हेवन रीचिंग जियानमू तेरी हो। जो सुन की बात हम लोग देख पाते वो औरत थोड़ा सा मुस्कुराते दीवान तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पो दीवान बहुत जोर से चिल्ला कर उस औरत से पूछने लगा तो फिर तुम यहाँ पर असल में क्या कर रहे हो। इसी वो हमें जियानमू तेरी के बाहर का सीन दिखाता है। सच में दोस्तों ये थ्रू हेवन रीचिंग जियानमू तेरी यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा है। और फिर वो औरत दीवान की इस सवाल को सुनने के बाद थोड़ा सा मुस्कुराते हुए दीवान की तरफ देखते हुए दीवान से कहने लगा मैं तुम्हारे प्रेजेंस को महसूस कर सकता हूँ, इसीलिए मैं यहाँ पर आया हूँ तुम्हें ढूंढने के लिए। जो सुनने की बाद दीवान सीरियस फेस बनाकर जियानमू तेरी की तरफ देखते हुए जियानमू तेरी से पूछने लगा इसलिए तुम मुझे यहाँ पर ढूंढ रहे हो। जो सुनने की बाद पहले जियानमू तेरी थोड़ा सा मुस्कुरा को दीवान की तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। इस चीज को देखने की बाद दीवान पहले बहुत ज्यादा परेशान होते लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली पर जियानमू तेरी यहाँ पर एक कोल्ड फेस बनाकर दीवान की तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर जियानमू तेरी यहाँ पर अपने दिल के अंदर से अपने हाथ को बाहर निकालने लगा। अगली पर हम लोग जियानमू तेरी के शरीर के अंदर से जियानमू तेरी के हाथ को बाहर निकलते हुए देख पाते हैं। सच में दोस्तों इस दिल के अंदर बहुत ज्यादा पावर था जिसे दीवान देखने के बाद पहले बहुत ज्यादा शॉक हो जाते और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर हम लोग उस हाथ के अंदर से बहुत ज्यादा लाइव एनर्जी को बाहर निकलते हुए देख पाते हैं। उसी वो उस हाथ की तरफ देखते हुए दीवान सीरियस फेस बनाकर जियानमू तेरी से पूछना क्या ये कोई तेरी हाथ है। वो सुन की बाद जियानमू तेरी एक कोल्ड फेस बनाकर दीवान की तरफ देखते हुए दीवान तेरी से कहने लगा मैं तुम्हें इस चीज को देना चाहता हूँ, तुम इसे अच्छी तरह से छुपा को रखना। अगली वो दीवान तेरी तरफ देखती हुई जियानमू तेरी दीवान तेरी से कहने लगा मुझे अच्छी तरह से मालूम है किस लिए ग्रेट एम्पायर को मरना पड़ा है। और फिर दीवान तेरी तरफ देखते हुए जियानमू तेरी एक स्टेज फेस बनाकर दीवान तेरी से कहने लगा ग्रेट एम्पायर के जैसा ही मुझे भी याबो प्लेनेट को देवोर करना पड़ता है। मैं इतनी बॉक्सेस सेंटर स्टार सिस्टम के अंदर छुपा हुआ था और मिलियन सालों से एक भी प्लेनेट को देवोर नहीं किया है। तो सुन की बात दीवान तेरी स्टेज फेस बनाकर जियानमू तेरी तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली वो जियानमू तेरी फिर से दीवान तेरी तरफ देखते हुए दीवान तेरी से कहने लगा ना तो भी फिर भी कभी न कभी मुझे यहाँ पर यूनिवर्स को देवोर करना ही पड़ेगा। और फिर दीवान तेरी तरफ देखते हुए जियानमू तेरी दीवान तेरी से कहने लगा इसलिए जल्दी या फिर बाद में मैं सारी रेसों के हाथों से यहाँ पर जरूर मरने वाला हूँ, ना तो कभी ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स भी मुझे यहाँ पर नहीं छोड़ने वाला है। जो सुन की बात दीवान तेरी सीरियस फेस बनाकर जियानमू तेरी की तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पर दीवान तेरी जोर से चिल्लाकर जियानमू तेरी से पूछने लगा क्या तुम यहाँ पर जिंदा रहना चाहते हो। जो सुन की बात जियानमू तेरी यहाँ दीवान तेरी तरफ देखते हुए दीवान तेरी से कहने लगा मैं तुम पर यकीन कर रहा हूँ मेरे तेरी हाथ के लिए अगर मैं यहाँ पर किसी वजह से मर जाता हूँ तो फिर मैं बहुत ही आसानी से फिर से खुद को रिजरेक्ट कर सकता हूँ उस तेरी हाथ की मदद से। जो सुन की बात दीवान तेरी स्टेज पेस बनाकर जियानमू तेरी की तरफ देखते हुए जियानमू तेरी से पूछने लगा कि इसलिए मैं तुम्हें मदद करने वाला हूँ। जो सुन की बात जियानमू तेरी थोड़ा सा मुस्कुराते हुए दीवान तेरी से कहने लगा इस तेरी हाथ के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द वन की वाई इंटू 3 प्योर वन की देखो थे। तो सुन की बात हम लोग देख पाए दीवान याव बहुत ज्यादा शौक हुए थे और एक सीरियस फेस बनाकर जियानमू तेरी की तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली वो जियानमू तेरी दीवान तेरी तरफ देखते हुए एक कोल्ड फेस बनाकर जियानमू तेरी दीवान तेरी से कहने लगा तुम मुझे मदद करो और मैं ये चीज तुम्हें देने वाला हूँ। और फिर जियानमू तेरी दीवान तेरी तरफ देखते हुए दीवान तेरी से कहने लगा मेरा एग्जिस्ट है यूनिवर्स के जो बैलेंस है उसे जरूर डिस्टर्ब करने वाला है, इसलिए मुझे अभी फिर से सुना पड़ेगा। जो सुनने की बात दीवान तेरी थोड़ा सा शौक और जियानमू तेरी तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली वो जियानमू तेरी अपनी आंखों को बंद करते हुए दीवान तेरी की तरफ देखते हुए दीवान तेरी से कहने लगा तो भी अगर मैं सो जाओ फिर भी वो लोग मुझे जरूर मारने वाले हैं। और फिर जियानमू तेरी आप पूरी तरह से सोते हुए दीवान तेरी से कहने लगा और मुझे इससे डर भी नहीं लगता है। उसी वो हम लोग देख पाते जियानमू तेरी आप सोते हुए नाक दगने लगा जिस चीज को देख कर दीवान तेरी और कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली वो दीवान तेरी जियानमू तेरी की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा वो सिर्फ इस तरह से आप सो चुका है। और फिर दीवान तेरी यहाँ पर जियानमू तेरी के हाथ की तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली वो दीवान तेरी जियानमू तेरी के हाथ को अच्छी तरह देखते हुए अपने मन में कहने लगा मैंने कोई भी एक्सपेक्ट नहीं किया था वन की वाई ट्रांसफॉर्मेशन इंटू 3 प्योर वंस मुझे यहाँ पर मिल सकता है। और फिर दीवान तेरी उस तेरी हाथ को अपने लाइव डायमेंशन के अंदर रखते हुए अपने मन में कहने लगा मैं इसे पहले अपने लाइव पेज के अंदर रखने वाला हूँ। अगली वो दीवान तेरी
जियानमो तेरी किताब देखती हुई अपने मन में कहने लगा, यही वो चीज है जो मैं सिर्फ तुम्हारे लिए कर सकता हूँ। और फिर होली 60 वहीं बाहर निकल कर जियानमो तेरी किताब देखती हुई डिवाइन तेरी से कहने लगा, मैं कोई भी इमेजिन तो नहीं कर सकता था वो यहाँ पर हेवन रीचिंग जियानमो है। वो सुन के बाद डिवाइन तेरी स्टेज पेज बनाकर जियानमो तेरी किताब देखती हुई होली 60 विंग से पूछने लगा, इसलिए तुम अभी सिर्फ यहाँ बाहर निकल रही हो। वो सुन के बाद होली 60 वहीं स्टेज पेज बनाकर डिवाइन तेरी से कहने लगा, उसके बारे में भूल जाओ, मैं चाहकर भी उसके साथ मिलकर काम नहीं कर सकता हूँ। और फिर हम लोग देख पाते डिवाइन तेरी आंसुओं में उड़ती हुई अपने मन में कहने लगा, मेरी दूसरा रीला अभी पूरी तरह से स्टेबल हो चुका है, मेरी फिजिकल कल्टीवेशन में आप स्टेडली प्रोग्रेस कर रहा है। अगली वो डिवाइन तेरी अपने ओरा को बहुत एनालिस करते एक सीरियस पीस बनाकर अपनी सामर्थ्य देखते हुए अपने मन में कहने लगा, मेरी अभी की गोल सिर्फ यहाँ पर टॉच ऑफ द वर्ल्ड की पावर को हासिल करना है, यही मेरा अगला डायरेक्शन होने वाला है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर डिवाइन तेरी देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाए डिवाइन तेरी बहुत ज्यादा स्पीड के साथ उस जियानमो तेरी के अंदर से बाहर निकल कर दूसरी तरफ जाने लगा। अगली पर डिवाइन तेरी अपने सामने बहुत ज्यादा स्पीड से आगे बढ़ते हुए अपने मन में थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहने लगा, ये तीर सच में मेरे बॉक के लायक था। और फिर हम लोग डिवाइन तेरी को बहुत ज्यादा स्पीड से उस तरफ जाते हुए देख पाते हैं। अगली पर डिवाइन तेरी स्टेज पेज बनाकर अपने सामने तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा, लगभग 1 साल का वक्त बीत चुका है जब से मैंने डेमन कोड को छोड़कर आया था, अभी वापस जाने का वक्त आ चुका है। और फिर हमें यहाँ पर एंजल स्टार का सीन दिखाता है, जहाँ पर हम लोग बहुत से छोटे छोटे घर का सीन देख पाते हैं। अगली पर हम लोग वहाँ पर एक बहुत बड़ी धमाका होते हुए देख पाते, ऐसा लग रहा था कोई भी आकर यहाँ पर लैंड किया है। और फिर हम लोग देख पाते उस विंग की सिर्फ यहाँ पर लैंड करने की वजह से आसपास के हर एक घर बहुत ही बुरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है। अगली पर उस विंग को दिखाते हुए सिस्टम प्लेन से हमें बताया जाता है ये यहाँ पर गॉड ऑफ लाइट है। सच में दोस्तों ये गॉड ऑफ लाइट यहाँ पर दिखने में बहुत ही ताकतवर दिख रहा था। और फिर गॉड ऑफ लाइट के सामने हम लोग 3 एंजल क्लैन के सेराफिम को आते हुए देख पाते हैं। अब उनकी तरफ देखते हुए गॉड ऑफ लाइट बहुत ज्यादा कोल्ड टोन में उन सभी से कहने लगा, क्या इस तरह से तुम सभी एक गॉड को यहाँ पर वेलकम करे हो। वो सुनने के बाद एक सेराफिम गॉड ऑफ लाइट की तरफ देखते हुए गॉड ऑफ लाइट से कहने लगा, हमारा एंजल का कोई भी काम नहीं है तुम्हारे इसे गॉड के साथ, मैंने बिल्कुल सही कहा ना। जो सुनने के बाद गॉड ऑफ लाइट बहुत ज्यादा गुस्से में उस सेराफिम की तरफ देखते हुए उस सेराफिम से कहना, हाँ जरूर। अगली को हम लोग देख पाते एक सेराफिम अब अचानक से गॉड ऑफ लाइट के सामने अपनी घुटने पर बैठते हुए गॉड ऑफ लाइट से कहने लगा, नहीं मैं ऐसा करने की साहस नहीं करने वाला हूँ। वो उस सेराफिम की बातों को सुनने के बाद गॉड ऑफ लाइट उसके तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा कर उससे कहने लगा, ये चीज बिल्कुल ठीक है यहाँ पर। अगली पर गॉड ऑफ लाइट अपने हाथ के अंदर से थोड़ा सा लाइट पावर को अनलिस्ट करने लगा। और फिर एक कॉन्ट्रैक्ट पेपर को दिखाते हुए गॉड ऑफ लाइट उन तीनों सेराफिम से कहने लगा, ये यहाँ पर एक कॉन्ट्रैक्ट है। अगली पर गॉड ऑफ लाइट उन तीनों सेराफिम की तरफ देखते हुए उन तीनों सेराफिम से कहने लगा, बहुत जो पहले पूरे द एंजल क्लैन यहाँ पर सिर्फ कॉस्मिक दास के अलावा और कुछ भी नहीं था, सब कुछ मेरे गॉड ऑफ लाइट के साथ जुड़ा हुआ है और इस तरह से तुम लोग आज यहाँ पर पहुंचे हो। वो सुन के बाद एक सेराफिम स्टेज पेज बनाकर गॉड ऑफ लाइट की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पर गॉड ऑफ लाइट एक डेविल स्माइल देते हुए उन तीनों सेराफिम की तरफ देखते हुए उनसे कहने लगा, और जब गॉड पहले ही सोच चुका था तुम लोग को ऐसा लग रहा है तुम लोग आप भूल चुके हो हम लोग कितना ज्यादा खतरनाक है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर गॉड ऑफ लाइट सच में बहुत ज्यादा स्कैरी दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते गॉड ऑफ लाइट उन तीनों सेराफिम पर अपने पैसा को डालने लगा, जिसके वजह से वो तीनों सेराफिम अपने घुटनों में बैठते हुए दौड़ के मारे बहुत ज्यादा जोर से चिल्लाने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर एक सेराफिम बहुत ज्यादा गुस्से में अपने दांतों को पीसते हुए जोर से चिल्ला कहना, क्या। अगली पर गॉड ऑफ लाइट उन तीनों सेराफिम की तरफ देखते हुए उनसे कहने लगा, पीआर ऑफ डेस्टिनी आप फिर से वापस आ चुका है और सारे गॉड फिर से वापस आ रहे हैं। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर गॉड ऑफ लाइट देखने में बहुत ज्यादा सीरियस दिख रहा था। और फिर गॉड ऑफ लाइट बहुत सारे एंजल क्लैन के मेंबर की तरफ देखती हुई जोर से चिल्ला कहने लगा, गॉडों की जो लेगेसी है वो आप पूरी तरह से वापस आ रहा है। और फिर गॉड ऑफ लाइट थोड़ा सा मुस्कुराते हुए अपने सामने तरफ देखते हुए हर किसी से कहने लगा, अब गॉड फिर से यहाँ पर इस लैंड को रूल करने वाला है। अगली पर गॉड ऑफ लाइट अपने सामने तरफ देखते हुए हर किसी से जोर से चिल्ला को कहने लगा, एज ऑफ गॉड फिर से शुरू होने वाला है। सच में दोस्तों गॉड ऑफ लाइट यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा सीरियस दिख रहा था। दोस्तों इसी ऑसम सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म होता है। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। और दोस्तों प्लीज मेरे इस वीडियो को थोड़ा सा हाइप भी कर दीजिए।